फिर फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधी यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम अर्न विद लर्न? किस राज्य सरकार ने एक नई योजना अर्न विद लर्न शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, त्रिपुरा। विद्यालय चलो अभियान लेट्स गो टू स्कूल के तहत त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अर्न विद लर्न इस नई स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका मकसद कोविड-19 के कारण जिन बच्चों ने ड्रॉप आउट ले लिया स्कूल से, उनको वापस स्कूल में लाना है। और इसके तहत कॉलेज स्टूडेंट्स का सहारा लिया जाएगा। जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स इन ड्रॉप आउट्स को स्कूल में वापस लाते हैं, उनको 500 पर एडमिशन गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा पे करेगी। बाकी आपको त्रिपुरा के बारे में जानना चाहिए। कैपिटल अगरतला है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर मानिक शाह हैं, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली, इंग्लिश एंड कोकपोरोक है। आपको जानना चाहिए ये सभी त्रिपुरा से संबंधित है। उज्जैनता पैलेस, नीरमहल पैलेस, होजागिरी डांस, खर्ची पूजा, सेपाहीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ऊनाकोटी। ऊनाकोटी सिटी है यहाँ पर, ऊनाकोटी हिल्स के नाम पर। अच्छा, इनमें जो ये नीरमहल पैलेस है, होजागिरी डांस है, खर्ची पूजा है और सेपाहीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कई बार एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन पर जो है विशेष ध्यान दीजिएगा। Who has backed the Mrs. Universe divine title at the finals held at Yeosu City, South Korea? दक्षिण कोरिया के येओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, पल्लवी सिंह। तो भारत की पल्लवी सिंह, इन्होंने मिसेस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल जीत लिया है, जो कि येओसू सिटी साउथ कोरिया में हुआ है। आपको जानना चाहिए पल्लवी सिंह कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। इसी तरह के दो इवेंट्स हमने हाल ही में देखे। एक तो ये कि फेमिना मिस इंडिया का जो 58th एडिशन हुआ, इसको जीता सीनी सदानंद शेट्टी ने। याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि सीनी सदानंद शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया का टाइटल जीता है, ये इस इवेंट का कौन सा एडिशन था? तो याद रखिएगा 58th एडिशन है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साथ ही मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 ये जीता है सरगम कौशल ने। तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड न्यू रेलवे लाइन विल कनेक्ट विच टू स्टेट्स? पूछ रहे हैं कि तारंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन किन दो राज्यों को जोड़ेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, गुजरात एंड राजस्थान। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड इस नई रेल लाइन को अप्रूव कर दिया है। क्या है? कनेक्टिविटी और मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। आपको जानना चाहिए ये नई रेल लाइन 2798 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी, 116 किलोमीटर लंबी रहेगी और 2026-27 तक कंप्लीट हो जाएगी। ये दो राज्यों को कनेक्ट करेगी, साथ ही 3 रिलीजियस प्लेसेस को भी कनेक्ट करेगी। आपको जानना चाहिए सबसे पहला यहाँ पर तरंगा। तो तरंगा ये 3 पीक्ड हिल है, जो कि महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। ये बुद्धिस्ट और जैन्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साइट है। अंबाजी की बात करें तो ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है और ये प्रिंसिपल श्राइन है गॉडेस आरासुरी अम्बा का। तीसरा यहाँ पर आबू रोड, जो कि एक सिटी है सिरोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, और ये काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। Tata AIA Life Insurance announced a strategic alliance with which bank to offer life and health insurance solutions to the bank's consumers.
टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने बैंक के उपभोक्ताओं को जीवन और स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सिटी यूनियन बैंक। तो देखिए, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस की घोषणा की है सिटी यूनियन बैंक के साथ। वही बैंक एश्योरेंस जो आपको कई बार बताया गया है कि जो ये बैंक है सिटी यूनियन बैंक है, ये अपने कस्टमर्स को जो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफर करेगा। बाकी आप जानते हैं सिटी यूनियन बैंक के बारे में हाल ही में भी हमने पढ़ा था कि MD एंड CEO डॉक्टर N कामाकोडी हैं। टैगलाइन ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904 है और इसका हेडक्वार्टर्स कुंभाकोनम तमिलनाडु में है। हाल ही में हमने पढ़ा था कि सिटी यूनियन बैंक और श्री राम जनरल इंश्योरेंस इन दोनों ने ही कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है। आउट ऑफ 146 व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में 146 में से भारत की क्या रैंक है? सही आंसर ऑप्शन सी है 135। तो देखिए, अलग अलग इसमें भी सब इंडेक्सेस हैं। ये इंडेक्स तो है, इसमें भी अलग अलग सब इंडेक्स हैं। ये 4 सब इंडेक्स हैं और इनमें अगर आप देखें तो भारत की रैंक यहाँ पर सबसे पुअर है, 146 इस इंडेक्स, जो ये सब इंडेक्स है इसमें। ओवरऑल तो इस भारत की 135 है। आगे देखेंगे इसके बारे में। देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, इसमें 146 कंट्रीज शामिल रही और भारत की रैंक इसमें रही 135। अब इस इंडेक्स में 4 सब इंडेक्स भी हैं, उनमें एक सब इंडेक्स है हेल्थ एंड सर्वाइवल। इसमें भारत वर्स्ट परफॉर्मर रहा है, यानी कि 146 रैंक पर रहा है। यहाँ पर आपको जानना चाहिए भारत किन देशों से पीछे है, जो हमारे पड़ोसी देश कह सकते हैं आप, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान। भारत इनसे पीछे है। और भारत से पीछे कौन कौन है? ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। आपको जानना चाहिए साल 2021 में भारत की रैंक 140 थी आउट ऑफ 156 कंट्रीज। तो वही जो मैं आपको बता रहा था कि 4 की डायमेंशंस या फिर सब इंडिसेस कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। आपको जानना चाहिए किसी भी कंट्री ने फुल जेंडर पैरिटी यहाँ पर अचीव नहीं की है। फिर भी अगर हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो आइसलैंड नंबर 1 पर है, फिर फिनलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिर न्यूजीलैंड है और स्वीडन है। टॉप 5 आपको हमेशा जाननी चाहिए। अगर हम वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज की बात करें तो सबसे लास्ट पर अफगानिस्तान है 146। द फर्स्ट एवर AI इन डिफेंस सिंपोजियम एंड एग्जीबिशन वॉज लॉन्च्ड इन विच सिटी? पहला AI इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी किस शहर में शुरू की गई? सही आंसर ऑप्शन बी है, न्यू दिल्ली। जानिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने 75 न्यूली डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज को लॉन्च किया है किस दौरान? जो फर्स्ट एवर AI इन डिफेंस सिंपोजियम एंड एग्जीबिशन हुआ है न्यू दिल्ली में, इस समारोह के दौरान। और इस मौके पर कौन कौन लोग मौजूद थे, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपका रिवीजन हो सके कि कौन किस पद पर है। अच्छा, रक्षा राज्य मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस अजय भट्ट हैं, उत्तराखंड से हैं। चीफ ऑफ द नवल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार हैं और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे हैं। चेयरमैन DRDO डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल सतनदीप सिंह हैं। नेम द Sanmar Group Vice Chairman who was conferred by the government of Japan the Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star Award. सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन का नाम बताइए जिन्हें जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, नारायणन कुमार। तो देखिए, जो वाइस चेयरमैन है सनमार ग्रुप, नारायणन कुमार, इनको जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार दिया गया है। इनको ये सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने जापान और इंडिया के बीच जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको मजबूत करने में अपना सहयोग दिया है। साथ ही आपको ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी जानना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, इनको असैसिनेट कर दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई। और अब जापान ने डिसाइड किया है कि इनको हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ जापान, जो जापान का सर्वोच्च सम्मान है, सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रिसैंथेमम, ये दिया जाएगा मरणोपरांत। हु वॉन गिजॉन
चेस मास्टर्स, गिजोन शतरंज मास्टर्स खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है डी गुकेश। तो देखिए गिजोन चेस मास्टर्स ये डी गुकेश भारत से हैं, इन्होंने जीत लिया है। और अब इनकी जो FIDE फाइड या फिर फिडे जो भी आप कहना चाहिए, इसकी रेटिंग, इनकी रेटिंग हो गई है 2693। अगर ये 2700 की रेटिंग को पार कर लेते हैं तो ऐसा करने वाली 6th इंडियन चेस प्लेयर बन जाएंगे। इनसे पहले विश्वनाथानंद, कृष्णन, शशिकिरण, P हरिकृष्णा, विदित गुजराती एंड B अधिबेन ऐसा कारनामा कर चुके हैं। विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट लुइस एचेवेरिया डाइड एट 100? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है मैक्सिको। तो देखिए लुइस एचेवेरिया एल्वेरेस ये मैक्सिको के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे 1970 से 1976 तक, और 100 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए मैक्सिको के बारे में, कैपिटल मैक्सिको सिटी है, करेंसी मैक्सिकन पेसो है, यहाँ के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर है। Who has been appointed chairman and managing director of गोवा शिपयार्ड लिमिटेड? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इसके जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD अपॉइंट किए गए हैं, यह है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। Which company has unveiled India's first indigenously developed lithium ion cell NMC 2170? किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा ओला इलेक्ट्रिक। देखिएगा ओला इलेक्ट्रिक ने भारत की फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल, इसका नाम है NMC 2170, इसको अनवील किया है, इसका अनावरण किया है, और इसका मास प्रोडक्शन 2023 तक शुरू होने की उम्मीद है। बाकी आपको जानना चाहिए ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर एंड CEO भविष अग्रवाल है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है 15 जुलाई। तो देखिए साल 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाएगा। इसका थीम आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। 2022 में इसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड यानी कि SVL जिसे बोलते हैं, अ सब्सिडरी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइंड एन MOU विद विच मिनिस्ट्री फॉर ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड TDC फंड। पूछा है कि भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड ने किस मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष यानी कि TDC फंड के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है, इसने MOU साइन किया है। किस लिए? जो जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो मिलकर किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड इस्टेब्लिश करने के लिए। आपको जानना चाहिए इंडिया UK ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के तहत ये एक ग्लोबल इनोवेशन डेवलपमेंट फंड स्थापित किया गया है, और इसमें भारत की ओर से 175 करोड़ रुपीस कमिट किए गए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये SVL है, जो ये SBI का वेंचर्स लिमिटेड है, इसके MD एंड CEO सुरेश कोजिकोटे हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। हाल ही में हमने ये भी देखा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन मिल गई है कि ये अपनी ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरी को सेटअप कर सकता है। तो क्वेश्चन बन सकता है किस बैंक को हाल ही में अपनी ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरी सेटअप करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी मिली है? सही आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन एंड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ द बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम डॉक्टर एनामुल हक passed away. He was conferred with Padma Shri for his work on Bengal and terracotta art in which year? प्रख्यात पुरातत्वविद, इतिहासकार और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष बंगाल और टेराकोटा कला पर उनके काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 2020।
तो देखिए ये मैंने आपको बता ही दिया है कौन है डॉक्टर इनामुल हक। इनका हाल ही में ढाका बांग्लादेश में निधन हो गया है 85 वर्ष की उम्र में। तो इन्हें साल 2020 में बंगाल्स आइकोनोग्राफी और टेराकोटा आर्ट के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साउथ अफ्रीका's मैरिजन कैप was awarded with Women's Player for June 2022, who bagged the Men's Player of the Month title। दक्षिण अफ्रीका की मैरिजन कप को जून 2022 के लिए महिला खिलाड़ी से सम्मानित किया गया है, यानी कि विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जोनी बेस्टो। तो देखिए मैरिजन कप ये साउथ अफ्रीका की हैं बैट्समैन, तो इन्हें वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कहा गया है जून 2022 के लिए। बल्कि यदि हम जबकि मेंस प्लेयर की अगर हम बात करें, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें, तो इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं जोनी बेस्टो, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बताया गया है जून महीने के लिए। नोमुरा लोवर्ड इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2023 टू what % from 5.4% estimated earlier। नोमुरा ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 2023 के लिए घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 5.5% अनुमानित था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 4.7%, 4.7% या फिर 4.7%। तो देखिए नोमुरा ने भारत की जो जीडीपी फोरकास्ट है 2023 के लिए इसको 4.7% कर दिया है, पहले 5.4% इसने बताया हुआ था, और 2022 के लिए 7.2% इसने मेंटेन रखी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड? द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, जे सिंह। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, और इसको किसने ऑथर किया है, किसने लिखा है? जनरल जे सिंह, रिटायर्ड। इन्होंने, आपको बता दें जो ये रिटायर्ड जनरल हैं जे सिंह, ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के, और फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं। द नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट इन विच स्टेट विल बी अपग्रेडेड टू अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड विल बी नोन एज द गति शक्ति विश्वविद्यालय? किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय सड़क परिवहन संस्थान को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा और इसे गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, गुजरात। तो देखिएगा गुजरात में नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट है, और अब इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा, और इसका नाम तब कहलाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय। आपको जानना चाहिए ये गति शक्ति यूनिवर्सिटी गुजरात की सेकंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के बाद। नास्कॉम फाउंडेशन along with which company has set up डिजीवानी कॉल सेंटर टू हेल्प वीमेन फार्मर्स स्केल अप देयर बिजनेस? नास्कॉम फाउंडेशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर महिला किसानों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए डिजीवानी कॉल सेंटर की स्थापना की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, गूगल। तो देखिए नास्कॉम फाउंडेशन ने गूगल और नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी ISAP इसके साथ मिलकर एक कॉल सेंटर सेटअप किया है जिसका नाम है डिजीवानी कॉल सेंटर। ये किन के लिए? जो विमेन फार्मर्स हैं उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट जो है पायलट बेसिस पर अभी शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत 20,000 रूरल विमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो है इसमें लिया जाएगा। और कितने राज्यों में? 6 स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा एंड राजस्थान। आपको जानना चाहिए डिजीवानी ये ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर जो भी रूरल वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कॉल कर सकती हैं, और जो वेरियस स्कीम्स हैं उनके लिए उसके बारे में जानकारी ले सकती हैं। साथ ही हमने हाल ही में ये भी देखा था कि गूगल से संबंधित कि गूगल साथ ही हमने ये भी देखा था कि गूगल ने हाल ही में इसको भी लॉन्च किया है। आगे बढ़ेंगे। हु एज्यूम द चार्ज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का पदभार
किसने ग्रहण किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, राजेंद्र प्रसाद। तो जानिएगा, राजेंद्र प्रसाद इन्होंने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर का चार्ज एज्यूम कर लिया है। और साथ ही आपको भी जानना चाहिएगा, इसके नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में आपको जानना चाहिए। इसको 12 फरवरी 2016 को इनकॉर्पोरेट किया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, जो भी भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा उसके फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और उसके मैनेजमेंट का पूरा जिम्मा इसके पास ही रहेगा, NHSRCL के पास। तो ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह इसको बनाया गया है और जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं। ये आप सभी जानते ही होंगे कि जो बुलेट ट्रेन बन रही है, हमारी हाई स्पीड ट्रेन जो बन रही है, ये आपका मुंबई से अहमदाबाद के लिए, तो 508 किलोमीटर का जो ये पूरी दूरी है, ये 2 घंटे 7 मिनट में कवर हो जाएगी इस बुलेट ट्रेन के माध्यम से 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लिखा भी है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी को बुलेट ट्रेन द्वारा 320 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम परिचालन रफ्तार से 2 घंटे 7 मिनट के भीतर तय कर लिया जाएगा। ये पूरा इसका रूट मैप है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 ODI बॉलर? जसप्रीत बुमराह। ट्रेंट बोल्ट को इन्होंने ओवरटेक किया है। इन टर्म्स ऑफ कोल रिजर्व्स व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड? आंसर इज 4th। पहले 5th थी, अब 4th हो गई है। और सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है भारत, चाइना के बाद। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैटर टू रीच 250 सिक्सेस इन ODI क्रिकेट? रोहित शर्मा। Who has become the fastest Indian bowler to reach 150 wickets in ODI cricket? मोहम्मद शामी। अपने 80वें मैच में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। Which state has secured the first position in the Delta ranking for the month of June released by Ministry of Rural Development, Government of India? Answer is Jharkhand. 2022 World Aquatics Championship was held in which country? Answer is Hungary. और किस कंट्री ने इसको टॉप किया मेडल टैली को? US ने 49 मेडल्स के साथ। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। चकमाज आर वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022? इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? हु वॉन द विमेंस सिंगल्स टाइटल एट द BWF इंडोनेशिया मास्टर्स 2022? On July 1st, 2022, the United Nations unanimously adopted the Lisbon Declaration on which subject or which issue? Which indigenously built stealth guided missile destroyer of the Indian Navy was deployed to Port Victoria, Seychelles to participate the Independence Day of Seychelles on 29th June 2022? तो 6 के 6 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।